नमो नारायण। तो कई बार व्यक्ति ये चाहता है कि मैं भी सफल हो पाऊँ, मैं भी सारी चीज़ें करूँ, लेकिन क्या कि हर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति बड़े हताशा, निराशा के साथ अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करता है। तो एक बार एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए पहाड़ों पे गया, तो पहाड़ों पे जाने के बाद उसने देखा कि इतने दुर्गम पहाड़ों में, जहाँ पे दूर-दूर तक कोई नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाने-पीने की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे भी कुटिया है और कुटिया के अंदर कौन रहता है? उसने जाके देखा कि एक साधु संत है, महात्मा है, वो कुटिया में अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि जीवन का रहस्य क्या है? और किस प्रकार से ये जीवन है कि जिया जाए, अन्यथा मैं तो मरने तो जा ही रहा हूँ। तो गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, तुम मरने तो जा ही रहे हो, तो एक काम करो, ये पत्थर ले जाओ और ये पत्थर संसार में दिखाओ, लेकिन बेचना कभी मत, और जब तुम्हें लगे तो मेरे पास आ जाना वापस। तो वह वापस संसार में गया, लोगों के बीच में गया। अब वो गरीब तो था ही, तो जैसे उसने कुछ खाने पीने की वस्तुएं ली, तो उसने कहा कि भाई पैसे तो मेरे पास है नहीं, ये पत्थर मैं दे सकता हूँ। तो फिर उसको याद आया कि ये पत्थर तो बेचना नहीं है। तो पत्थर को देखने के बाद एक फल फ्रूट वाले व्यक्ति ने ये कहा कि मैं इसके 1-2 किलो कोई अच्छे चीज़ दे सकता हूँ, और क्योंकि ये दिखने में बड़ा सुंदर लगता है इसलिए। तो वह दूसरे व्यक्ति के पास गया, जब उसको वस्त्रों की आवश्यकता पड़ी, तो वस्त्रों वाले ने कहा कि मैं इसका मुच्छा, एक लुंगी और धोती आदि दे सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं दे सकता मैं इसके बारे में। अब उसने ये देखा कि ये बेच तो मैं सकता नहीं। तो फिर तीसरी बात उसके दिमाग में आई कि पत्थर का जो कोई भी जानकार होता है वह सुनार होता है, ज्वेलर्स होता है, गोल्ड वाला व्यक्ति होता है, जिसको हीरे की परख होती है, रत्नों की परख होती है। तो वो उसके पास गया, तो उसने बताया कि मैं इसके 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ तो कोई इसके बदले में एक लुंगी देने की कोशिश करता है, और कहाँ इसके 10 लाख रुपए देने की कोशिश करते ही। और जितना समझदार व्यक्ति, उसने उसका उतना ही ज़्यादा मूल्य आकलन किया है। अब उसने कहा कि इससे भी ज़्यादा कौन है जो व्यक्ति इस पत्थर की कीमत का पता लगा सकता। तो उसने सर्च किया, उसने पता किया, तो उसको पता लगा कि जोहरी है जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा और इसका स्टिक और अनमोल जो मूल्य है वो लगा सकता है। तो वो जोहरी के पास गया, जोहरी ने देखा कि ये कि कोई पत्थर लेके आया है, तो उसने पहले आसन लगाया, आसन के ऊपर उस पत्थर को विराजमान किया और धूप दीप करी, नैवेद्य किया, और फिर उसने उसको जल से भी पवित्र किया। और उसने कहा कि वैसे तो इसकी कोई कीमत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको 10 करोड़ रुपये दे सकता हूँ। तो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ पे सिर्फ 2 केले इसके बदले में आ रहे हैं, कहाँ पे इसके 2 अंगूठे बदले में है, कहाँ 10 लाख और कहाँ 10 करोड़। तो वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसको एक बात फिर याद आई कि ये बेचना नहीं है। तो वह गुरु के पास वापस गया, बोले जी आपने मुझे क्या दे दिया, ये तो और ज़्यादा मैं संशय में, कन्फ्यूजन और एक और नई विपदा में पड़ गया हूँ कि इसके सब अलग अलग मूल्य लगाते हैं और सब झूठ बोल रहे हैं। तो सत्य तो मेरे हाथ अभी भी नहीं लगा कि रहस्य क्या जीवन का। तो गुरु ने बताया कि जीवन का रहस्य यही है, अगर आप ऐसे व्यक्तियों के पास आप जीवन यापन करोगे जहाँ पे आपकी वैल्यू या आपकी कीमत या आपकी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे, तो सदैव आपको वैसी नज़र से दिखेंगे, चाहे आप पूरे जीवन या पूरी उम्र उसी स्थान पर रहें। तो कई बार क्या होता है कि हम जब अपनी कुंडली या ज्योतिष दिखाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर ही सक्सेस होंगे। तो उसका कहने का अर्थ ये होता है कि आप विलक्षण बुद्धि के स्वामी हैं, और एक ऐसे स्थान को चुनें जहाँ पे बुद्धि की वैल्यू होती हो, जहाँ पे बुद्धिमान व्यक्तियों का सम्मान होता हो, जहाँ पे स्किल कम्युनिकेशन वाले लोगों की इज्जत होती हो। उसका कहने का अर्थ ये था। इसका मतलब ये नहीं था कि आप घर से 100 किलोमीटर कहीं रह जाओगे, दूर जाके तो वहाँ पे सफल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो उसका यही दूरदृष्टि और दूरगामी परिणाम देखने के लिए ये बताया गया था कि जितने ही बड़े लोगों में, बुद्धिमान लोगों में रहोगे, आपकी एक्चुअल कीमत, आपकी एक्चुअल औकात का पता चलता रहेगा और आप सफल होते रहोगे। नमो नारायण।